अस्सलाम-u-अलैकुम। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज थी इसकी, 4 की 4 हमने पिछले अपने लेक्चर्स में सोल्व कर ली है। तो आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 सोल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जिसके आंसर जो हैं आपके बुक के एंड पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है हमने। तो राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पार्ट है इसका, पार्ट 1, x² + 2x - 2 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो रही तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो a, b और c की वैल्यूज पहले इस इक्वेशन में से हमने निकाल लेनी है। a = 1, b = 2 एंड c = -2। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है कि वो क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हमने a, b, c की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो -2 + -√2² - 4 1 - 2। तो इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट, और ओवर इसकी 2 × 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, x = -2 + -√4 + 8, इसका 2 का स्क्वायर 4 और इन तीनों वैल्यूज को सोल्व किया तो 8 और ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 + 8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा। और यहाँ से हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 × 3 जब लिखेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, इसलिए उसकी जगह 2 लिख देंगे और स्क्वायर रूट के नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा। तो x = -2 + -2 √3/2। अब ऊपर दोनों वैल्यूज के साथ 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया और 2 × -1 + -√3 और ओवर 2 आ जाएगा। अब ये दोनों जो 2 था, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2, दोनों 2 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएगी सिर्फ। x = -1 + -√3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सॉल्व विद फैक्टराइजेशन 5x² = 15x। अब 5x² - 15x = 0 लिख लिया। ये 15x जो था इसको हम इस तरफ ले आए तो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज में से हमने 5x कॉमन ले लिया। 5x कॉमन लिया तो इसमें से क्या हमारे पास रह जाएगी वैल्यू x, और इधर से 15x में से 3, तो 5x × x - 3, ये दो फैक्टर्स आ गया। 5x = 0 लिख लें और x - 3 भी = 0 लिख लिया। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाए क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ जब डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। और x - 3 = 0 था तो ये 3 उधर गया तो x = 3 आ गया। तो हमारे सेकंड पार्ट का जो है वो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 और 3, ये दोनों वैल्यूज इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें दी हुई है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। हमने ये स्टेटमेंट लिख ली इसकी, अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो x + 4 x - 4 वैसे ही रह जाएगा। और अब इस 1 के साथ यहाँ पे x - 4 जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये x - 4 ऊपर आ गया, सेंटर में क्या है प्लस, और x + 4, ये वाला x + 4 जब इधर हमने सोल्व किया तो ऊपर x + 4 इस तरफ आ जाएगा, एलसीएम लिया, ठीक है। तो = 3 इस तरफ ही रह जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x और x दोनों प्लस होकर 2x आ गया हमारे पास। और नीचे जब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x² - 4x और प्लस 4x दो वैल्यूज आ रही होंगी और साथ में हमारे पास -16 है। तो वो जो माइनस का 4x और प्लस का 4x है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास x² - 16 रह गया, ठीक है। और = 3 वैसे ही हमारे पास रह रहा है इस तरफ। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि वो जो 3 था ना उसके साथ हमने x² - 16 को मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि ये x² - 16 यहाँ डिवाइड हो रहा था ना 2x के साथ, तो इस तरफ लाके हमने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × x² - 16 = 2x। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया x² के साथ, 3x² और माइनस ये 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -48, और ये जो 2x था ये इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, = 0। तो इसमें हमने ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी आगे, 3x² - 2x - 48 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। स्टार्ट से हमने अपने इस चैप्टर के देखा है कि हमारे पास कितने मेथड थे, 3 मेथड है टोटल। फैक्टराइजेशन, नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ये 3 मेथड हैं जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ये सिंपली 3 मेथड्स के नाम लिख देने इसमें। और अब नेक्स्ट है 5 पार्ट, सॉल्व 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये इसका जो है वो स्क्वायर रूट खत्म करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो 2 था वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2x - 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू, जब 9/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट से 3 आ जाएगा और 4 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या किया, 2x इधर रहने देंगे, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है नेगेटिव में थी उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इस फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, 1/2 प्लस माइनस 3/2, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा 1/2 माइनस 3/2 करके लिख लिया, दोनों साइड पे 2x वैसे रहने दिया। अब इसको जब हमने सॉल्व करेंगे ना, इसका हमने एलसीएम लिया तो नीचे तो 2 आ जाएगा, 2 कॉमन, और 1 + 3 है वो 4 हो जाएगा, तो 2 और 4 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो 2x = 2 और इस तरफ हमारे पास क्या है, 2x = 1/2 माइनस 3/2। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 2 और ऊपर क्या आएगा 1 - 3, ऊपर भी आ जाएगा -2, तो -2/2 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -1। अब 2x = 2 है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इस 2 को जब इस 2 के साथ डिवाइड किया तो 2/2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। और इस तरफ से क्या वैल्यू आएगी, 2x = -1 आ गया था, तो ये वाला जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हम इस तरफ ले जाके इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो x = -1/2 आ जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हमारी, तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे हम, 1 एंड -1/2, ये दोनों वैल्यूज हमारी सोल्यूशन सेट में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। 6 पार्ट में है सॉल्व 3x + 18 अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट खत्म करनी है, इसको सिंपल करने के लिए तो स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो हम क्या टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड से। तो इस साइड पे जब हमने स्क्वायर लिया तो उसके साथ तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, 3x + 18 आ गया, और इस तरफ जब स्क्वायर लिया तो ये x² हो गया। अब इस x² इधर है तो हमने ये दोनों वैल्यूज इस तरफ ले आएंगे, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, x² - 3x - 18, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, इस तरफ लेकर आए तो ये नेगेटिव होगी, इज इक्वल टू 0 वैसे रहा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि 3 को हम इस फॉर्म में लिखें कि उसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -3 आ जाए, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई करें दो वैल्यूज को तो हमारे पास -18 आ जाए। तो हमने 6 एंड 3, माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, ये दोनों ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके -18 भी आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3x आ जाएगा। ठीक है, तो x² - 6x + 3x - 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इन पहले दो वैल्यूज में से हम कॉमन ले लेंगे x को, तो x × x - 6 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने +3 × x - 6 लिख दिया। अब यहाँ से दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक तो है x - 6 और एक फैक्टर बन जाएगा x + 3, x - 6 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0। सेपरेटली इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x - 6 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू, यहाँ से ये -6 जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6, और इस तरफ से क्या है, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 3 था, इस तरफ ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, -3 एंड 6। यहाँ तक सॉल्व हो गया, हमारे पास 6 पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स है वो है सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन, रेसिप्रोकल की, एक्सपोनेंशियल की, इस तरह से ना 4 आपके पास वो जो है क्वेश्चन 10 तक जो पार्ट्स हैं वो हैं डेफिनेशंस, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में कर ली हुई हैं, बुक पे लिखी हुई हैं आपकी वो सारी डेफिनेशन। और जो इसका इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो 3rd क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो उसके आंसर भी आपको बुक के एंड पे आपके दिए हुए हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो डिटेल में करने वाली चीज़ थी वो सिर्फ ये 6 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे इस लेक्चर में सोल्व कर दिए। बाकी आप अपनी बुक की हेल्प से वो सब सोल्व कर सकते हैं जो रह गया है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। चैप्टर 1 हमारे यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। So like, share and make sure to subscribe this channel. Thank you.